हेलो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं पार्श्ववाचक के बारे में। पार्श्ववाचक को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्श्ववाचक कहते हैं। तो आप जान चुके हैं पार्श्ववाचक किसे कहते हैं। पार्श्ववाचक को 8 भागों में बांटा गया है, अलग किया गया है। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्श्ववाचक। तो आप पार्श्ववाचक के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए पार्श्ववाचक के 8 भाग को देखते हैं। पहला है नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयय, कंजक्शन समुच्चय बोधक अवयय, इंटरजेक्शन विषम आदि बोधक अवयय। तो आप जान चुके हैं नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम, एडजेक्टिव को विशेषण, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार चलिए नाउन का डेफिनेशन जानते हैं। नाउन किसे कहते हैं? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। तो आप जान चुके हैं दुनिया में अनेक व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तुएं हैं। सबके कुछ ना कुछ नाम है भाई। इनके नामों को ही नाउन से करते हैं। जैसे पेन, राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, पटना, दिल्ली, कैट, डॉग, टेबल, बेंच, बॉय, गर्ल, लड़का, विलेज, स्टेट, टाउन, कैपिटल, कंट्री, काउ, एस, क्रो, ऑक्स, फॉक्स, एंट, एप्पल, राइस, फॉक्स, मैंगो, मिल्क, बुक, ऑरेंज, मीट, बेंच, रोज, ऑयल, रिंग, लूटस, वाइन, स्काई। तो इस प्रकार के सभी नाम को ही नाउन्स कहते हैं। तो चलिए प्रोनाउन को जानते हैं। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूजेड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जाम्पल जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इट, तो एग्जाम्पल में है यहाँ पर राम इज ए बॉय, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर ही किस काम कर रहा है? नाउन के बदले में काम कर रहा है। तो ही क्या हुआ? यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर सीता इज ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल। वहाँ पर सी कौन चीज़ का काम कर रहा है? यहाँ पर प्रोनाउन सर्वनाम का काम कर रहा है। सीता यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर राम नाउन था, तो यहाँ पर ही प्रोनाउन का काम कर रहा है, नाउन के बदले में काम कर रहा है। यहाँ पर सीता नाउन है तो यहाँ सी प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार है आई हैव ए पेन, इट इज़ रेड। आई हैव ए पेन, इट इज़ रेड। यहाँ पर पेन नाउन है, यहाँ पेन के बारे में क्या कर रहा है? इट इज़ रेड, यह लाल है। तो इट यहाँ पर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। यहाँ पर काउज आर यूजफुल, दे गिव अस मिल्क। यहाँ पर क्या हुआ? काउ आर यूजफुल, दे गिव अस मिल्क। काउ हमारे लिए लाभदायक है, वे हमें दूध देते हैं। तो यहाँ पर दे क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। दे यहाँ पर प्रोनाउन हुआ, यहाँ अश भी प्रोनाउन हुआ। ही इज़ ए पोइट, ही इज़ ए पोइट। तो यहाँ पर ही क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। ही इज़ ए पोइट, वह एक कवि है। ही यहाँ पर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्थी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट, जिसमें कि अच्छाई की बात की जाती है, बुराई की बात की जाती है, स्वास्थ्य की बात की जाती है, क्या है, नहीं है, अच्छा है, खराब है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें विशेषता बताता है। राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर गुड क्या है? विशेषता है इसका। तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। गुड यहाँ पर क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो चलिए यहाँ पर सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या होगा? विशेषता होगा, वह सुंदर है। अप्पो इज़ फैट, अप्पो यहाँ पर क्या है? अप्पो इज़ फैट बॉय, अप्पो इज़ फैट बॉय। यहाँ पर फैट क्या है? इसका विशेषता। अप्पो एक मोटा लड़का है, तो अप्पो यहाँ पर क्या हुआ? इसका विशेषता होगा। आई हैव ए रेड पेन, आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल कलम है। तो यहाँ पर लाल क्या होगा? इसका विशेषता होगा। लाल क्या होगा? विशेषता होगा। इट इज़ हॉट वाटर, वह यह गर्म पानी है। तो यहाँ पर इट इज़ हॉट वाटर, यह गर्म पानी। तो हॉट यहाँ पर क्या होगा? इसका विशेषता। ही इज़ काइंड, वह दयालु है। तो यहाँ पर यहाँ काइंड क्या होगा? इसका विशेषता होगा। तो आप इस प्रकार जान चुके हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम की करने, दशा या स्वामित्व का बोध। वर्ब वह शब्द है, यहाँ पर करा है, जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, करना या होना जाहिर हो। तो चलिए देखते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शूज एन एक्शन, स्टेट और पोजिशन। एग्जाम्पल जैसे इट प्ले, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, सेल, विल, कैन, कॉल, शॉल, वॉल्ट, इटीसी आदि।
है। तो गोपी इज प्लेस, गोपी इज प्लेस, गोपी खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लेस क्या हुआ, वर्ब हुआ। आई हैव इटन, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, तो यहाँ पर इटन क्या हुआ, वर्ब हुआ। इटन और हैव क्या हुआ, वर्ब हुआ। आई हैव इटन, इटन वर्ब क्या हुआ, वर्ब हुआ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये वर्ब हुआ। ही इज़ रेडी, ही इज़ रेडी, वह तैयार है, वह तैयार है, तो यहाँ पर इज़ क्या हुआ, इज़ क्या हुआ, इज़ हुआ वर्ब, क्रिया हुआ। राम इज़ इल, यहाँ पर राम इज़ इल, राम बीमार है, तो यहाँ पर इज़ क्या हुआ, वर्ब होगा। राधा हैज़ ए डॉल, राधा के पास एक डॉल है, तो यहाँ पर हैज़ क्या हुआ, वर्ब हुआ। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, यहाँ पर आर क्या हुआ, वर्ब हुआ। इस प्रकार आप वर्ब को समझ चुके हैं। तो वर्ब के कुछ इसको देख लेते हैं। इन वाक्यों में प्लेज इज, इन वाक्यों में यहाँ पर करा है, इन वाक्यों में प्लेज इज हैज़ वर्ब है, यहाँ पर प्लेज है, और क्या है, इज यहाँ पर है, और क्या है, हैज़ यहाँ पर है। तो प्लेज से खेलने का कार्य, प्लेज से खेलने का कार्य, इच से बीमार होने की दशा, से बीमार होने की, हैज़ से स्वामित्व का बोध होता है। तो इस पर आप समझ सकते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए एडवर्ब के बारे में जानते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब। एग्जाम्पल जैसे क्या है, स्लोली, धीरे धीरे से, केयरफुल्ली, वेरी, इटीसी। मोहन वॉक्स स्लोली, मोहन धीरे धीरे चलता है, यहाँ पर स्लोली क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। इट इज़ वेरी रेड, वह बहुत लाल है, तो यहाँ पर यह क्रिया विशेषण हुआ, वह बहुत लाल है। ही वॉक्स स्लोली, वह बहुत धीमे चलता है, तो यहाँ पर स्लोली भी क्रिया विशेषण हुआ। तो प्रथम वाक्य में स्लोली वर्ब वाक्य की विशेषता बताता है, दूसरे वाक्य में एडवर्ब रेड की विशेषता बताता है, एडवर्ब रेड की विशेषता बताता है। तो इस प्रकार आप समझ चुके हैं एडवर्ब किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयय। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो पढ़ाए किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के संबंध वाक्य किसी प्रयुक्त अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। तो यहाँ पर संबंध बोधक अवयय वह शब्द है जो पढ़ाए किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उस संज्ञा या सर्वनाम के संबंध वाक्य प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। इसका इंग्लिश डिफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन टू some other words in the sentence। एग्जाम्पल जैसे in, at, on, from, do, to, by, of, etc। तो he is in the room, वह रूम के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन क्या हुआ, इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, यहाँ पर इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो टू यहाँ पर क्या हुआ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। द कैट इज़ ऑन टेबल, यहाँ पर ऑन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, तो इस और क्या हुआ, प्रीपोजिशन संबंधबोधक अवयय है। चलिए आगे देखते हैं। कंजंक्शन समुच्चयबोधक अवयय। कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, मतलब जोड़ने का कार्य करता है, काम करता है। एक कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। एग्जाम्पल जैसे कि एंड, बट और etc। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है, आर यू राम और मोहन, क्या तुम राम और मोहन हो। यहाँ पर और क्या कर रहा है, जोड़ने का काम किया है, क्या किया, आर जोड़ने का और जोड़ने का काम किया है। और हमने यहाँ पर दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू में यहाँ पर फॉर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, फॉर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। कंजक्शन समुच्चयबोधक अवयय। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, मतलब जोड़ने का कार्य करता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। एग्जाम्पल जैसे एंड, बट और etc, मतलब एंड और बट, लेकिन और या मैं। तो चलिए देखते हैं। का सीता एंड गीता आर कमिंग, सीता और गीता आ रही है, तो यहाँ पर एंड क्या किया है, जोड़ने का कार्य किया है, एंड क्या किया, जोड़ने का कार्य किया। दूसरा एग्जाम्पल है
आर यू राम और मोहन, क्या तुम राम या मोहन हो। तो यहाँ और क्या क्या है, जोड़ने का कार्य किया। अमर एंड मनोज आर फ्रेंड्स, तो एंड यहाँ पर क्या किया है, जोड़ने का काम किया है। मतलब अमर और फ्रेंड्स, अमर और मनोज क्या, अमर और मनोज दोस्त हैं, तो यहाँ पर एंड जोड़ने का कार्य किया। आई वॉज रीडिंग बट ही वॉज प्लेइंग, आई वॉज रीडिंग बट ही वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पर बट क्या किया है, जोड़ने का कार्य किया। मतलब आई वॉज मैं पढ़ता था लेकिन वह खेलता था, बट यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया है। ही इज़ हॉनेस्ट एंड काइंड, यहाँ पर एंड क्या किया है, जोड़ने का कार्य किया है। ही इज हॉनेस्ट एंड काइंड, वह ईमानदार और दयालु है, और यहाँ पर दयालु है। तो चलिए आगे देखते हैं। इंटरजेक्शन विषम यादि बोधक अवययी, इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, विषम यादि बोधक अवययी। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा का भाव व्यक्त होता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। एग्जाम्पल जैसे अलास, ओ, हेलो, हुर्रा, etc। जैसे अलास माई कैट इज डेड, लास मतलब मेरा बिल्ली मर गया, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है ये अलास क्या हुआ, इंटरजेक्शन शब्द हुआ। आई हैव कट माई फिंगर, मेरा अंगुली कट गया। कटता है तो आप बोलते हैं ना, हेलो हाउ आर यू, हेलो कैसे हो, हाउ आर यू। हुर्रा, वी हैव विनर द मैच, हुर्रा यहाँ पर खुशी की बात है। हुर्रा, मैं इस मैच में जीत गया, हम इस मैच में जीत गए, हुर्रा। आई हैव लॉस्ट माई बुक, मेरा किताब खो गया। किताब, आपका कोई चीज़ खोता है तो आप बोलते हैं ना, मेरा ये चीज़ खो गया। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।